हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदरजीत कौर, जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी, मालवीय नगर, जयपुर से। और आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर पार्ट 3, फैमिली बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स, उत्तराधिकारी को लेकर आने वाली प्रॉब्लम्स जो बिजनेस डूब रहे हैं। फैमिली बिजनेस को बचाने की एक मुहिम है ये, इसमें आप मेरा साथ दीजिए और आप दे भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तेज़ी से फैमिली बिजनेस के तेज़ी से विकास करने के लिए हमें एक राइट उत्तराधिकारी की आवश्यकता होती है। वो उत्तराधिकारी नॉन फैमिली मेंबर भी हो सकता है और फैमिली मेंबर भी हो सकता है। यदि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपने उत्तराधिकारी बनाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपका जो फैमिली मेंबर है, जो थर्ड जनरेशन पर आपके बिज़नेस को संभालेगा, वो इतना टैलेंटेड और प्रोफेशनल और मैनेजमेंट करने वाला नहीं हो। तो हमें जो बिज़नेस करने वाला पर्सन चाहिए, जिसको हम उत्तराधिकारी बना रहे हैं, वो एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बैंक अकाउंट का अधिकारी हम अपने बच्चे को बना सकते हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस में उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं यदि वो उस बिजनेस को संभालने के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हो। सेकेंड थिंग है, चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं कि जो फैमिली का बेटा होगा वही इस बिज़नेस को संभालेगा, लेकिन वह इसी जद्दोजहद में, इसी जिद में बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमें जनरेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जनरेशन गैप का ये मतलब नहीं है कि अगर बच्चा जिद कर रहा है कि ये नहीं, इस सीट को, प्रोफेशनल बिज़नेस को सारा मैं ही हैंड होल्ड करूँगा, लेकिन यदि बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो आप पहले उससे वो प्रोफेशनली कोर्सेज करवाइए, मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाइए, उसे प्रिपेयर करवाइए, एमबीए करवाइए। एमबीए के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए पूरी, उसे कहीं फील्ड में उतार दीजिए कि वो किसी दूसरे के अंडर में काम करे और मार्केट में काम करने का सारा उसको एक्सपीरियंस हो, तब वो फैमिली बिजनेस में उत्तराधिकारी बने। अब बात हो जाती है कि क्या कैसे बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि फर्स्ट जनरेशन तो बिज़नेस को खड़ा करती है, सेकंड जनरेशन उसको विस्तारित करती है, उसको बढ़ाती है, और थर्ड जनरेशन आते आते वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाते हैं बिज़नेस? ये बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसे हमें दूर करना है। नए बिज़नेस स्टार्ट करने में सर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन पहले भी हमने आते हैं आई बटन पर आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं कि फैमिली बिजनेस की सीरीज़ को हमने कैसे चलाया है। 75% जो बिज़नेस होते हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं और 25% जो बिज़नेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक ज्वलंत समस्या है। फैमिली मैनेजमेंट को, फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली मैनेज करने के हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, उन पर आपको वर्कआउट करना है। और मुझे पूरा यकीन है 100% ये पॉइंट्स आपको फैमिली बिजनेस को बचाने में सहयोग करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें जिम्मेदार व्यक्ति को ही पोस्ट देनी है, हमें जिम्मेदार व्यक्ति को ही वो गद्दी देनी है, उत्तराधिकारी बनाना है, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो या वो बाहर का व्यक्ति हो। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है और उन्हें लागू करना, ये भी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर हमें सही समय पर यदि हमने सही निर्णय नहीं लिया और सही समय पर सही निर्णय को हमने लागू नहीं किया, तब हमें हार का सामना करना पड़ता है, हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, एक करेक्ट सिस्टम अपनाना होगा कि बिज़नेस में क्या क्या और कैसे कैसे होगा। चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, एचआर की अच्छी टीम हमें हायर करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है और करके रखनी है। जो गुडविल बनाई गई है उसे बिल्कुल बना के रखना है। जनरेशन गैप को कम करने के लिए हमें डे बाय डे मीटिंग्स करनी होती है। हमारे ही बच्चों के साथ में हमें मीटिंग करनी होती है, वो मीटिंग्स प्रोफेशनली होनी चाहिए। अब समय के साथ डिजिटल मार्केटिंग को अपनाते हुए अपडेट रखना है अपने बिजनेस को और आत्मविश्वास बनाए रखना है। जो आत्मविश्वास के साथ इसने बिजनेस को खड़ा किया, और फर्स्ट जनरेशन ने उसे खड़ा किया, सेकंड जनरेशन ने उसे विस्तारित किया, तो थर्ड जनरेशन को भी अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। जहाँ ट्रेनिंग की कमी होती है वहाँ ट्रेनिंग लेनी है। जहाँ तक हो सके, यदि किसी के अंडर जॉब भी करना पड़े तो थर्ड जनरेशन को कहीं जाकर पहले जॉब करना चाहिए कि किस तरीके से बड़े बड़े एम्पायर्स या फैमिली बिजनेस को संभाला जाता है, क्योंकि मार्केट पर काम करने से ही आपको प्रैक्टिकली नॉलेज आता है।
रेगुलर आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, रेगुलर आपकी सर्विस कस्टमर के साथ बनी रहनी चाहिए, कस्टमर के रिलेशन आपके साथ अच्छे बने रहने चाहिए। ये इस तरीके से आज हमने आपको बताए हैं कि फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए और रेगुलर 3rd या 4th या 6th जनरेशन ले जाने के लिए आपको किन मुद्दों पर ध्यान देना है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस सीरीज को आप फर्स्ट वीडियो से देखना चाहें तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।